देखिए जी, तो हमने थ्रोज एडवाइस मतलब एओपी के जितने भी टॉपिक्स थे ना यार, वो एडवाइस वाले वही सब इंपॉर्टेंट है और हमने वो कर लिया है। तो जो आपका ये थ्रोज एडवाइस वगैरह है, इसका तो मैंने कोड आपको करके दिखाया था, चल भी रहा था हमारा सारा कोड, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। देखिए एओपी में जो अब है हमारा एक स्प्रिंग बूट, राइट। जैसे जिस तरीके से हम अब तक पढ़ते हैं, हमारा जो अप्रोच रहा है, आपने देखा है किस तरीके से हम सारा एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो है उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने काम के हिसाब से हम स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट ना बॉस। तो अब यहाँ पर हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में। ओए, आवाज कम आ रही है थोड़ी, अच्छा आवाज कम आ रही है, एक सेकंड एक सेकंड, समझ सकता हूँ आवाज कम आ रही होगी। थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस। इज इट फाइन नाउ? चेक। हेलो, हमें ऑडिबल क्लियरली? ओके, और बढ़ा दूँ? सही है। ओके, करेक्ट, फाइन। हाँ जी, देखिए तो अपने हिसाब से हम स्प्रिंग में, अपने स्प्रिंग एओपी में अपना काम कर रहे थे, आराम से हमने ये सब चीज़ें करा एंड वी ट्राइड दिस मच ऑफ थिंग्स कि हमने थ्रोज एडवाइस वगैरह देखा और ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें, अराउंड एडवाइस, बिफोर एडवाइस, आफ्टर एडवाइस, यही हमारा था बचा हुआ, ठीक है बॉस। तो हमने ये सब देखा। अब देखिए, एक है एनोटेशन ड्रिवन, है ना। एनोटेशन ड्रिवन, एनोटेशन के साथ कैसे काम करते हैं, अगर एनोटेशन समझ जाएंगे तो स्प्रिंग बूट में काम करना समझ जाएंगे, ठीक है। और अभी से जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स में मॉड्यूल्स हैं, सारे इजी हैं और सारे टाइम टेकिंग जो है बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, ठीक है। बहुत इजीली खत्म होता चला जाएगा। देखिए यहाँ से एस्पेक्ट जे एओपी में हम एनोटेशन ड्रिवन प्रोग्रामिंग देख रहे हैं कि एनोटेशन में किस प्रकार से हम यूज कर रहे होंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कितने सारे एनोटेशंस हैं वो देखिए। एट द रेट एस्पेक्ट, क्या करने के लिए? टू मेक द क्लास, है ना, स्प्रिंग बिन क्लास, टू मेक द स्प्रिंग बिन क्लास एज एस्पेक्ट जे एओपी, ओके, एस्पेक्ट जे एओपी, एस्पेक्ट और एडवाइस क्लास, फाइन बॉस। नेक्स्ट वन इज पॉइंट कट, जिस तरीके से आप पॉइंट कट दे रहे थे, है ना, टू डिफाइन पॉइंट कट एक्सप्रेशन, अरे पॉइंट कट इक्वल टू एक्सप्रेशन लगा रहे थे ना बॉस, पॉइंट कट एक्सप्रेशन फॉर रीयूजिबिलिटी, है ना, रीयूजिबिलिटी, राइट। किसका रीयूजिबिलिटी के लिए? रीयूजिबिलिटी ऑफ एस्पेक्ट्स एट डिफरेंट डिफरेंट एट डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मेथड्स या टारगेट मेथड्स, राइट बॉस। ओके, एट डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन पॉइंट्स, ओके। देन अराउंड, you have around to make method as around advice method, ओके। किसके जैसा है ये? एओपी, यहाँ पे ना टैग्स में सबके लिख देता हूँ एक्चुअली, इक्विवेलेंट टैग्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये है बिल्कुल एओपी कोलन एस्पेक्ट का, ओके। ये इक्विवेलेंट है एओपी जो हम यूज करते आए हैं। यही फायदा होता है जब आप बेसिक्स पढ़ लेते हो तो आपको एनोटेशन वगैरह समझने में, स्प्रिंग बूट में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इजीली सब एक्सेस कर पाओगे इसको, ठीक है। एओपी कोलन, याद है पॉइंट कट यूज करते थे, यहाँ क्या यूज करते थे? टू मेक मेथड एज अराउंड एडवाइस मेथड, जो आपका मेथड होगा उसमें आपके एस्पेक्ट में, उसको हम अराउंड एडवाइस बनाएंगे। किस तरीके से? एओपी कोलन अराउंड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पांच छह नोटेशंस होंगे। एट द रेट, बिफोर, बिफोर टू मेक द एस्पेक्ट और एडवाइस क्लास मेथड एज बिफोर एडवाइस, किसके जैसा?
AOP colon, okay, AOP colon before, then we have after, after returning to make method as after, after returning वही बस, after returning advice, after returning advice, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस मेथड, कौन की, यहाँ जब मैं अगर कहीं पे मेथड लिख दे रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, एस्पेक्ट और एडवाइस क्लास मेथड, ओके, टारगेट क्लास की बात नहीं कर रहा, राइट ना। तो ये इक्विवेलेंट टैग होता है, ये रिटर्न करने के बाद चलता है, ये इक्विवेलेंट टैग होगा कोलन एओपी, ओके, आफ्टर डैश रिटर्निंग, then you have another one that is at the rate after throwing, throwing to make aspect or advice class method as after throwing, और throws advice ना यार, as throws advice, ओके, थ्रोज एडवाइस मेथड, हाउ, ये किसका है, सिंपल जो हम यूज करते आ रहे थे, एओपी कोलन, एओपी कोलन आफ्टर डैश थ्रोइंग। तो ये कुछ हमारे एनोटेशंस हैं, ठीक है। देखिए नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉस, नोट, नोट, वी मस्ट राइट एओपी कोलन एस्पेक्ट जे डैश ऑटो प्रॉक्सी, ऑटो प्रॉक्सी, ओके, टू इनेबल एस्पेक्ट जे इन आवर ऐप। आपको इस प्रकार से लिखना होगा, फाइन बॉस, ये टैग यूज करना है ताकि एस्पेक्ट जे इनेबल हो जाए हमारे ऐप में, राइट। इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू व्हाट बॉस, एक टैग यूज करते थे, ध्यान होगा आपको, एओपी कोलन कन्फिग, याद है कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले, तो ठीक ये इस टैग का सिमिलर काम करेगा, बस आप एनोटेशन के साथ काम करेंगे इस टैग के साथ, और ये किसके साथ काम करेगा, एक्सएमएल वाले के साथ, राइट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द रेट ऑर्डर एक अनोटेशन है, ओके, ये अनोटेशन कब काम करता है, फाइन सी, जब आपके पास मल्टीपल, टू स्पेसिफाई द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर when multiple same type of advices applied on the same target methods as we take at the rate order with priority value, to specify the priority of order, जब मल्टीपल सेम टाइप के एडवाइस अप्लाइज होंगे, मल्टीपल, अरे यार कहने का ये मतलब है सेकेंडरी लॉजिक, टेल मी, सेकेंडरी लॉजिक क्या सिर्फ एक होगा, अरे मान लो कि ये लॉगिन है, समझ रहे हो, लॉगिन का मेथड है, इस लॉगिन के मेथड में आपने बनाया एक बिफोर एडवाइस, बिफोर एडवाइस, ठीक है, ये बिफोर एडवाइस क्या जरूरी है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होगा, क्या मल्टीपल बिफोर एडवाइस हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो एडवाइस अप्लाई हो रहा है लॉगिन मेथड पर,
क्या ये सेम टाइप के हुए? बिफोर एडवाइस, बिफोर एडवाइस। तो जब ये सेम टाइप के हुए तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? एक में सिक्योरिटी लिखा हुआ था, एक में लिखा हुआ था अकाउंट चेक, है ना? अकाउंट चेक मतलब लेट से ऐसे कर दो कि लॉगिन करने से पहले हमने कहा सिक्योरिटी कर लो, ओके, और ऐसे कर लो गेस्ट यूजर, ये गेस्ट यूजर है भी कि नहीं, ओके यार, लेट से चेक कर लो मोबाइल ऐप से आ रहा है रिक्वेस्ट की वेब ऐप से आ रहा है, मतलब क्रोम ब्राउजर से आ रहा है कि ऐप से आ रहा है, ठीक है? मोबाइल और मोबाइल और वेब, ठीक है? मोबाइल से आ रहा है कि वेब ब्राउजर से आ रहा है, डायरेक्ट ऐप से आ रहा है कि वेब ब्राउजर से आ रहा है। तो ये बिफोर एडवाइस दो तरीके के थे अलग अलग। तो पहले कौन चलेगा? क्या ये बात समझ में आई? हमें पहले किसको चलाना है, कौन सा एडवाइस को चलाना है? तो ये चीज हम ऑर्डर अनोटेशन से क्या कर सकते हैं बॉस, बता सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि ऑर्डर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ऑर्डर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए कि हायर द वैल्यू और हायर द ऑर्डर वैल्यू इंडिकेट्स represents low priority boss, low priority, and lower the order value indicates high priority। बिल्कुल रैंकिंग सिस्टम। अरे AIR 1 बेस्ट, AIR 100 नॉट दैट मच बेस्ट, राइट? तो उसी प्रकार से कि अगर आपको इसको पहले चलाना है बिफोर एडवाइस को, तो ऑर्डर इक्वल टू 1, ये जरूरी नहीं है कि 1, इसका 10, और एडवाइस इक्वल टू, तो इसका ऑर्डर वैल्यू 10 से हमेशा ज्यादा अगर बाद में चलाना, तो हमने कहा 90, तो विच विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? फर्स्ट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट? तो हायर द ऑर्डर वैल्यू मीन्स इंडिकेट्स लोअर प्रायोरिटी, so it will become at lower priority, right? You are getting my points or not there? समझ में आ रहा है? बोलिए। हेलो। ओके, नाउ सी, अब याद होगा कि हमने हमने यहाँ क्या करा था, और अपने एओपी वाले प्रोजेक्ट में इंटरफेस टाइप का अपना रेफरेंस भी लिया था प्रॉक्सी क्लास का जनरेशन के लिए, राइट? याद है ना? जेडी के लाइब्रेरी से जब हम जनरेट करा रहे थे, तो क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ जा रहा था कि भाई हमें स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न लगाना है। जब स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था? CGLIB लाइब्रेरी फॉल्स, कोड जनरेशन लाइब्रेरी काम नहीं कर रहा था ना, जेडी के लाइब्रेरी। तो अगर आपका ऐसा चांस बन गया, इफ यू टेक, होल्ड ऑन यार, यार सबका मीटिंग्स, 1 सेकेंड। हम्म, क्या बोल रहा था मैं? या इफ यू टेक, सी, इफ यू टेक proxy interface name in the point cut expression, समझ गए? then we can generate, है ना? then you can generate the proxy class as sub class, सब क्लास ही तो बनता है, as sub class, you sub class of target class using CGLIB, or as the implementation class of proxy class, implementation class of proxy interface, not class, proxy interface using JDK लाइब्रेरी। जब आप JDK लाइब्रेरी का यूज करेंगे तो, ठीक है, प्रॉक्सी इंटरफेस का
जो मतलब आपका सर्विस क्लास का इंटरफेस होगा, है ना, उसका